सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत ही खास वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो इतना सिंपल है जैसे कि जो ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें बहुत डिफरेंस आता है एक बिगिनर के सपोर्ट रेजिस्टेंस में और एक प्रो ट्रेडर जो कि मैं हूँ। मैंने इसमें बहुत साल दिए हैं एंड यू नो कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ बहुत सालों से। तो मैं जो 4-5 सालों से जो ट्रेड करता आया हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करता है और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा इनहेंस हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और मैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ये सारी चीजें मैं आज इस वाले के वीडियो में पूरा कवर करने वाला और बहुत ही टॉप नॉच नॉलेज है क्योंकि आज तक मैंने खुद इस चैनल पे ये जो मेरी ट्रिक्स है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की जो टाइप्स है वो नहीं बताई होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस की कवर करने वाला हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो ट्रेडिंग में हमेशा काम आता है। ये एक बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग में एंटर करने का। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे लगाते हो और मेरे जैसे प्रो ट्रेडर्स कैसे लगाते हैं डिफरेंस समझ में आ जाएगा। डिफरेंस के साथ बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी कहानी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेन थिंग दैट इज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड यू नो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब से मैंने ट्रेडिंग में आया हूँ, जब से मुझे मैच्योरिटी आई है और मेरी स्ट्रेटेजीज बनी है, तब से मैं 5 मिनट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। आप बोलोगे कि भाई आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना कहाँ पे डिफरेंस आता है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारे में? ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यही चीज़ें मैं सिखाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो पर्सनली मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखना एंड हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी समझ में आएगी, सो डोंट अबाउट इट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरी जो ट्रेड है वो यहाँ पर ट्रेड में ही जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे क्यों जाएगी, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जादू है। ये आपको जब फिलअप होगा तभी पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है राइट मार्केट यहाँ पर आके क्लोज करा, मतलब गैप डाउन हुआ। तो यहीं पर ही क्यों आया, आपका ये सोचना होगा। जो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वही आया, ठीक है। बट हाँ, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो उसके बाद आपको ट्रैपिंग भी नजर आती है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ नजर आती है। तो सबसे पहली जो आपको मिस्टेक या फिर जो रिपेयर रिपेयर करना है आपके ट्रेडिंग के अंदर, वो करना है कि अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेंगे और कैसे लगाने, ठीक है। सो यही चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट नो डाउट ब्रेकआउट ही करेगा, इसके बाद एक रेड आई आ सकती है बिकॉज ऑफ द ट्रैप, ठीक है। लोगों को दिखाएगा कि ब्रेकआउट कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट से, एंड यही तो बड़ी चीज़ है ना, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मार्केट अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है तो है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छे मार्केट कैसे ढूंढे और उसमें ट्रेड कैसे करें। देखना मेरी बात, सुनना गाइस। जैसे वीक कैंडल्स होती है ऐसे ऐसी ऐसे ऐसे, इसमें ट्रेड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट यहाँ पर आई थॉट कि यहाँ इस जोन के बाद मार्केट थोड़ा अच्छा हुआ है, अच्छा बना है। ये 5 मिनट पे चार्ट है मेरा एंड मैं हमेशा जो है 5 मिनट पे चार्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मुझे नहीं पता कोई करता होगा नहीं करता होगा, बट मैं करता हूँ। अब यही तो फ़र्क आता है कि मैं क्यों करता हूँ, क्या रीज़न से करता हूँ। एंड आपने मेरी कुछ ट्रेड्स भी देखी है यार, हमेशा आप मेरी ट्रेड्स वीडियोस के अंदर देखते हो, तो ये इतनी कैसे जो है प्रॉपरली आती है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इस वाली कैंडल को बनने देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा एंड आई विल शो यू हाउ आई प्रिडिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमेशा कि जो 5 मिनट वाला लेवल होता है वो ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब काम करता है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो है एक्यूरेट जो है ब्रेकआउट्स है, फिर वो सस्टेन करता है। अब वो क्यों करता है, मेरा ध्यान रखना कि 1 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट पे बहुत सारी कैंडल्स बनती है, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट की और 1 मिनट पे 5 कैंडल्स, ये होता है कैलकुलेशन। तो ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आप ट्रेड्स देखना चाहते हो, अगर आप स्ट्रांगनेस देखना चाहते हो मार्केट की, तो वो आपको जो है 5 मिनट पे ज़्यादातर मिल जाएगी देखने को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हम ट्रेड करने वाले हैं, अब आई विल शो यू कि यहाँ पर ट्रैप कैसे होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने क्या करा, प्लेस करी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से अपडेशन के लिए प्लेस कर दिया। अब आप बोलोगे कि भाई मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, बट मेन थिंग यहाँ पर जो मैंने 5 मिनट वाला लेवल लगाया, इसने इसको ब्रेक करा, मतलब 5 मिनट यहाँ तक मार्केट गया। नो डाउट मार्केट यहाँ तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज अब जो 5 मिनट वाली लेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, कैंडल्स होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये ज़्यादातर दर्शाती है आपको कि मार्केट कहाँ तक गया। हमने क्या करा, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करा मैं दिखाता हूँ। हमने करा इस वाले लेवल को मार्क, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, एक वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और मार्केट क्या हुआ, इस जोन में आया था, इस बीच वाले जोन में आया था। ये बहुत
छोटा जोन है, मतलब इसमें जो है एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। आप बोलोगे कि भाई जितना बड़ा जोन उतना वेट करना पड़ेगा, जितना छोटा जोन जितनी इंस्टेंट आपको एंट्रीज मिल सकती है। और यहाँ पर ट्रैपिंग भी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट इस जोन में आया, छोटे वाले जोन में, सुनना मेरी बात, इस जोन में आया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ से ग्रीन दिखाई लोगों को, लोग अपडाइजेशन के लिए मार्केट गया नीचे, स्कैम हो गया। जैसे ही लोगों ने ब्रेकआउट देखा, अब लोगों ने क्या करा, अब लोगों को क्या लगेगा भाई इसके बाद तो मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, बट इसके बाद रिवर्सल आया, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, फिर इस जोन में आ गया मार्केट। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया लोगों के लिए, लोगों को लगा भाई डाउन डायरेक्शन है, ट्रेंड भी हमारे साथ है, हम क्या करते हैं डाउन के लिए जाते हैं, इंस्टेंट ग्रीन कैंडल बन गई। ये मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करा था, और वो करा कैसे, ध्यान रखना, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो आपको लिक्विडिटी अच्छे से पता होने वाली है। लिक्विडिटी वही होती है जैसे कि सेलर्स बायर्स ट्रैप होना, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है, और ये चीज़ तभी आपको ध्यान में आएगी या फिर समझ में आएगी जब आप परफेक्ट लेवल से लगाओगे। एंड तक पर आप जाते जाते आपको एक परफेक्ट रोड मैप मिलेगा, हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड वेरी गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। सो आई विल शो यू कि अभी जो है नेक्स्ट एसेट ढूंढता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मार्केट अच्छा है नहीं है, ऑल ऑफ थिंग्स। यहाँ पर देखना है एक मार्केट ठीक ठाक है, ठीक है, यहाँ पर गलत था, यहाँ पर गलत था, यहाँ पर भी गलत था, अभी ठीक ठाक है, ठीक है। अब मैं वही चीज़ आपको जो है पूरी जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये आप ध्यान रखना कि किस मार्केट को अच्छा बोल रहा हूँ, किसको गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते टाइम आपकी गलती यही होती है कि आप गलत मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, जहाँ पर ढंग से कैंडल्स भी नहीं बन पा रही, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करेगा, जैसे कि वीकनेस वाला ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत कम चांसेस है, बट यहाँ पर जहाँ पर लिक्विडिटी आई थी, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा था बार बार, हम वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और 5 मिनट पे लेके जाएंगे इस चार्ट को, ठीक है। अब देखना कि मार्केट का ये हाई था, ये लो था, और मार्केट उसके बीच में आ रहा है, हमेशा मार्केट को बीच में लेके आओ, हमेशा कैंडल को बीच में लेके आओ इस जोन के अंदर, तब आपको जो है समझ में आएगा कि मार्केट किस साइड फूटने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देख सकते हो मार्केट ऊपर तक गया, एंड यहाँ से आप कैसे एक अप आ सकती है, एक शायद एक रेड भी आने के बाद आप अप आ सकती है, बट यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आने वाली है। अब ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट करा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैंने कैसे एनालिसिस करी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने बोला कि अभी देख सकते हो मार्केट जिगजैग करके इस जोन में आ गया, 5 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैंने इसका ये मार्क करते हैं और इसका ये मार्क करते हैं, एक बार इसमें मार्केट आ गया तो मार्केट इसके बाद नीचे तो जाने नहीं वाला, और ना ही ऊपर जाने वाला है, बस इसके अंदर घूमने वाला है। और मैंने एंट्री कहाँ लगाई आप देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा लेके मैंने लगाई राइट इस सपोर्ट पे, इसके नीचे तो मार्केट आने से नहीं रहा, इसके ऊपर जाने से नहीं रहा, तो हमारे पास कितना जो है स्पेस है, ये वाला स्पेस, तो इसके अंदर मार्केट स्ट्रगल करेगा, मिनिमम करे ना करे, बट मेरी एंट्री के ऊपर ही करेगा। तो ये मैंने अचीव कैसे करा, इस एंट्री को मैंने परफेक्टली कैसे करा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार के बारे में लोगों को लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बना रहा है। आप देखो, जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखा, वैसे ही मुझे समझ में आया है कि ट्रैप कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन कैंडल्स पे हो रहा है। तो आप जब ट्रेड्स करते हो ना गाइस, याद रखना, तो अगर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है, अब मैं बेसिक से ये वीडियो लाया हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क वाला, क्योंकि बेस ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बेस ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर आप बेस सीखते हो तो आप आने वाली जो मेरी सारी वीडियोस है उनको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, हमेशा आप अपने मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो बहुत ही प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ द बेस इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे ही ध्यान दो, आप बोलते हो कि भाई मैं किस पे ध्यान दूं, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, प्लीज फोकस ऑन योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो वीकनेस आ रही है ऊपर से और आएगी भी, ऐसे ही होते जोन्स कभी भी तोड़ना मुश्किल होता है मार्केट के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है। आप अब इस मार्केट में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहोगे तो आप खुद सोचना कि इसमें कहाँ पर सपोर्ट रजिस्टर अच्छे से वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, इतना लो बना रहा है, हाई इतना बना रहा है, लो इतना बना रहा है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड जोन हो गया। अब कॉम्प्लिकेटेड जोन किन किन मार्केट्स को बोल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो, एंड आई विल चेंज मार्केट अगेन, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो ना, जब मार्केट अच्छा नहीं होता तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो ठीक है मार्केट अच्छा नहीं है तो चलो छोड़ो, जिस टाइम अगर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होने लगे तभी समझना कि एक अच्छा मार्केट है, एक अच्छा मोमेंटम है, ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, ये भी 5 मिनट वाला लेवल है, सो आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि ये कैसे काम करता है। अगर इसको मैं 1 मिनट पे लेके जाऊँ तो आप बोलोगे कि भाई इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है आपके लोगों के लिए।
अब आप यहाँ पर भी एक मार्क कर दोगे ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। अभी मैं आपको 5 मिनट वाले पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट कर सकता है। अभी ये तो मार्केट बहुत टाइम लगा रहा है, बट मैं जो हूँ कोई आसपास वाला लेवल ढूंढता हूँ। ये भी मार्केट बस गिर ही रहा है, तो ये बस ऊपर ही जा रहा है। तो इन मार्केट्स पे लेवल्स लगाना यानी खुदकुशी करना, ठीक है। अब इस वाले लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि इसको टच कब तक करेगा। मार्केट बहुत ऊपर है, छोटा जोन नहीं है, बहुत बड़ा जोन है, बट चलो ठीक है, ब्रेकआउट तो कर रहा है। अभी 5 मिनट वाला जोन है और इसको अगर आप 5 मिनट पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपको 1 मिनट पे इग्नोर मारना है। आप बोलोगे कि आप ये तो ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पर, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ध्यान मत देना। अगर इसको एडजस्ट करने के चक्कर में आपके 5 मिनट वाले लेवल्स बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट का जो हाई लो है वो मार्क करो, वो एक्चुअली यही कैंडल्स होती है, कोई अलग कैंडल्स नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रेकआउट मिल रहा है हमें। अब आपने हमने जो पैटर्न बोला बोला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो पीछे नहीं, हम 5 मिनट पे ही जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। आई थॉट कि मार्केट जो है यहाँ से हमारा जो लेवल्स है उसके नीचे आया है और वीकनेस भी दी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसने क्या करा है, उसने गैप डाउन दिया, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है हमारे लिए। हमने मतलब वही होता है, जब आपके लक में नहीं होती चीज़ें तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो आपने तो समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्यों लगाता हूँ, उसके बाद मुझे क्या जो ट्रैप्स है वो कैसे समझ में आते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही आता है। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करी हुई थी, बट यहाँ पर फिर से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी, बट वो गैप डाउन ओपन हुई है, तो ये हमारे जहन में नहीं था, ठीक है। अब मैं और आपको जो है कुछ कैंडल्स दिखाता हूँ जहाँ पर हम जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करता हूँ मैं कैसा होता है ये, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ही बेकार मार्केट चल रहा है, बट आई विल मार्क सम ट्रेड्स, ठीक है। वीडियो में जो है हमेशा ना वेट करना, हमेशा पेशेंस दिखाना, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी नॉलेज लेने के चक्कर में आते हो ना, तो आपका एक ही चीज़ होता है, दैट इज़ कि आपका लॉस ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर एक लेवल लगाओ। सो अभी देखना, मैंने यहाँ पर एक लेवल लगाया 5 मिनट का, यहाँ पर लगाया, ये वाली ट्रेड हमारी जो पिछली वाली थी वो भी विन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगी भाई, विन हो रहा है तो दिक्कत क्यों होगी। चलो ठीक है, हमने हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो क्यों नहीं कर रहे। मुझे एक चीज़ बताओ, मार्केट इसका एक टच करा और आगे वाला टारगेट उसका ये है, समझो ये वाला। तो मैं क्यों करूँ भाई, इतने दूर दूर वाले क्यों करूँ, क्यों वेस्ट करूँ मेरा टाइम। इसके अंदर मार्केट घूमने वाला है, हमें इसके अंदर ही फोकस करना है और इसी के अंदर ही करेंगे। हमेशा आपकी मेंटालिटी को सेव करो, पावर को सेव करो, एनर्जी को सेव करो, बिकॉज ऑफ यही चीज़ें होती है जो आपको बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचा देती है। आपको ध्यान में आपको नहीं लगता कि सच में इतनी छोटी छोटी चीज़ें काम करती है। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये वो चीज़ें फेस करी है, मतलब, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टर तो मैंने ड्रॉ कर दिया। आप बोलोगे कि भाई परफेक्ट है, बट 1 मिनट के यहाँ वहाँ दिख रहा है, दिखने दो भाई, वो 1 मिनट की कैंडल्स है, वो 5 मिनट की वाली कैंडल्स है। सो आई विल शो यू, रुको 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 रुको, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ स्टेट्स प्लेस करूँगा, थोड़ा और नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने अपडेशन के लिए रिप्लेस करी है बिकॉज ऑफ द दिस क्या, ये फिलअप करना चाहिए और ये करेगा अभी, नो डाउट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये करेगा क्यों, इसके बाद ये तो स्पिनिंग बॉटम है, इसके बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो हम ट्रेड कर रहे हैं ये है 5 मिनट वाला चार्ट, ध्यान रखना ये 5 मिनट वाला चार्ट है। एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इसके बाद मुझे कंफर्मेशन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद रेड भी आई है। स्पिनिंग बॉटम यहाँ पर काम नहीं कर रहा, बिकॉज अब यहाँ पर एक रेड आई है, इसका मतलब लोगों को ऑलरेडी लगेगा कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। तो मार्केट ऐसे सीधा कैसे नीचे जाएगा, यहाँ पर ट्रैप होने वाला है, ये समझो, ठीक है। 5 मिनट वाला तो वो हो ही रहा है, बट यहाँ पर भी ट्रैप होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम मार्क नहीं करते, अगर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं तब भी ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर ही ट्रैप करा और यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिले कैंडल के। 5 मिनट वाला जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसने प्रॉपरली जो है रिस्पेक्ट करा, प्रॉपरली जो चीज़ें दिखाई थी वो काम करी। अब मैं आपको फिर से जो है बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते कैसे हैं, किन मार्केट्स में लगाते हैं, कौन सा मार्केट आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा बैड होता है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये 5 मिनट पे जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आपकी ट्रैपिंग्स काम करती है या फिर आप खुद काम करवाते हो ट्रैपिंग्स, वो कैसे एनालिसिस करते हो ट्रैपिंग्स, कहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप हो रही है, ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ध्यान देना, जब भी मैंने ट्रेड प्लेस करने से पहले मैंने क्या बोला था आपको, ना कि आपको यहाँ पर लेवल्स मार्क करने, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करो
जब भी आप ट्रेड करो तो आप 5 मिनट वाले लेवल्स मुझे ऐसा लगता है ये लगाओ, ठीक है। सो जैसे ही हमें क्या मिला, एक कंफर्मेशन मिली यहाँ से रेड वाली, तो हम ऑलरेडी समझ गया कि इसने टच करके नीचे आया है सब इस रेजिस्टेंस को, तो मार्केट इसके बाद अब जाने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द रिवर्सल साइन, ठीक है। अब उसके बाद कुछ ना हो, आई डोंट नो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 1 मिनट वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है बेसिक वाले नूब वाले, तो यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस आता, ठीक है, सपोर्ट आता मेरा यहाँ तक बिकॉज ऑफ द ये वाला, लोग इसके नीचे भी मार्क कर देते कॉपी करके, नो डाउट 1 मिनट पे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपको ट्रैपिंग कहाँ नजर आ रही है? आ रही है आपको कहाँ पर नजर? तो यही तो गलती करते हो आप, बोलते हैं ट्रैपिंग नजर नहीं आ रही यार। यहाँ पर तो मार्केट ने रिटेस्ट करा है इसके बीच में आके। अगर मार्केट को रिटेस्ट करना होता तो मार्केट यही से ऊपर चला जाता, ना कि यहाँ पर क्लोज करके ऊपर जाता। समझ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। और जैसे ही हमने 5 मिनट वाले लेवल्स लगाए तो वो प्रॉपरली जो है इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद ही मिले हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो मैं जो बताता हूँ, ट्रस्ट मी, ये बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ, ऐसे ही तुक्के से नहीं बताता, ठीक है। सो है गाइस, मैंने 30 सेकंड से पहले कुछ ऐसे ट्रेड्स प्लेस करी है यहाँ पर आपको डायरेक्शन के लिए, एंड यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद मैं ट्रेड कर रहा था तो मुझे लगा कि आपको फिर से जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देना चाहिए जो कि प्रॉपरली रहेगा, ठीक है। सो बात करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, कैसे ओटीसी में काम करता है और लगाना कैसे, सीधी बात जो ओवरऑल मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद सीधा वीडियो एंड होगा और इसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहना चाहिए, ठीक है। आप मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा 5 मिनट का चार्ट को कंसिडर करो फॉर द लेवल मार्क, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड चीज़, अगर मेरी बात सुनना, जो मेरा पर्सनल चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ 5 मिनट पे जब आप हो जाते हो तो हमेशा ना क्या करा करो कि उसका जो सपोर्ट होता है, ठीक है, कैंडल का, वो मार्क करा करो। और जहां पर अभी प्रेजेंट में कैंडल चल रही है जैसे कि ये वाली, तो इसका जो पास वाला लेवल है वो मार्क करो। अब आप बोलोगे कि इसका सपोर्ट ये हो गया, बट ये भी एक लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने मार्क करा था। सो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस, मैंने अपडाइशिंग के लिए क्यों ली थी, बिकॉज ऑफ इसने क्या करा, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ गया। तो मैंने क्या बोला कि हाँ, मार्केट ने क्या करा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट दिया है, मतलब मार्केट को एक्चुअली में वो ऐसा दिखाना है। तो सपोर्ट से ऊपर इसीलिए गया, अगर रिजेक्ट करना होता तो ऊपर से रिजेक्ट करके इसके अंदर ही क्लोज कर देता वीकनेस में, बट नहीं करा। तो इसलिए मैं समझ गया कि ये बनेगी तो ये कैंडल स्ट्रांग ही बनेगी, मिनिमम जो है हमारी लेवल से ऊपर ही ब्रेकआउट करेगी। अब हमने लेवल तो मार्क कर दिया, अब हमारा तो सॉर्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट लेवल, मार्केट इस जोन में आ गया तो हमें थर्ड चीज़ क्या करनी है, हमें करना है उससे भी और जो है हमारी लेवल्स को शिफ्ट ऊपर, ठीक है। तो हमारा लेवल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया नीचे से लेके ऊपर तक। अब नीचे का ये हो गया, अब ऊपर का वो हो गया, इसके नीचे वाला इग्नोर मारो क्योंकि यहाँ तक मार्केट आया भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स काम करते हैं, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, हमेशा लेवल्स को शिफ्ट करते रहो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है वैसे वैसे। एंड कैंडलस्टिक पे ध्यान दो। अभी तो मार्केट 1 मिनट पे आपको बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है, बट अगर आप देख सकते हो 1 मिनट पे देख रहे हो तो इतनी ज़्यादा कैंडल्स दिख रही है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, वीकनेस कैंडल्स दिख रही है। अगर मैं इसके चार्ट को, अगर मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ऐसे कोई चीज़ दिख रही है जहाँ से हमारा माइंडसेट खराब हो, जहाँ से हम लूज करने की चांसेस हो। लूज तभी करता है आदमी जब आदमी का जो दिमागी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। वो कैसे बिगड़ता है कि लगता है आपको कि ये आएगा वो आएगा, वो आता नहीं है क्योंकि आपकी जो एनालिसिस है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है बाय दिस वीकनेस कैंडल्स ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम फिर से दूसरे चार्ट पे जाते हैं जैसे कि ये वाला चार्ट। अब इस वाले चार्ट के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट इसको मैं इग्नोर मारूंगा बिकॉज ऑफ आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छे लेवल से, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक लास्ट ट्रेड लेके दिखाता हूँ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्योर मार्क करके, एंड मैं वहीं पर ही सारी चीज़ें प्रूव करूंगा। देख सकते हो इस 5 मिनट लेवल को इस यहाँ पर ऊपर करेंगे और उसका ऊपर का लेवल ये हो गया, मार्केट किस में आ गया, एक जोन में आ गया। अभी अभी हम दिखाते हैं कि अब मार्केट करना क्या चाहता है इस कॉम्प्लिकेटेड जोन को ब्रेक करके मिनिमम टू मिनिमम ये इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन यही बोलता है कि मार्केट क्या करता है, यही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और दिख भी रहे हैं हमें, ठीक है। लोगों को दिखाएगा रेट जाएगा अब। ऐसे ही सीन चलता है मार्केट के अंदर। ट्रैपिंग तभी होती है जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों को लगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ट्रैपिंग, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे दिखाई कैसे दी। जैसे कि ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करा मार्केट ने धड़ाम से, एक रेड आई, लोगों को लगेगा मार्केट गिरेगा, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन आई, चलो ठीक है, लोग मान गए रिटेस हो गया। अब अब क्या, ठीक है, अब रिटेस हो गया, लोगों को लगेगा मार्केट गिरेगा, देख सकते हो गिरा, बट एग्जैक्टली स्कैंडल कहाँ जा रही है, उस जोन के बीच में। मार्केट को जाना चाहिए नीचे और मार्केट जा रहा है अंदर। तो यही ट्रैप होता है। ये ट्रैप अगर आपको सीखना है, रीडिंग सीखनी है, कैंडल रीडिंग, कैंडल प्रिडिक्शन,
ट्रेड प्रिडिक्शन। तो ये चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे मार्क करा मैंने आपको बताया, आप इस वीडियो को फिर से देख के बैक टेस्ट भी कर सकते हो ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर एक ट्रेड लेने का, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या साइकोलॉजी रहती है ट्रेड्स के पीछे, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से देखो, जब मैं 1 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट वाला चार्ट बेस्ट है, अच्छा है, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। वो आप आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो मार्केट ट्राई करेगा मिनिमम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोज करने का, ठीक है। अभी ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी। अब मैंने क्यों बोला कि इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज करेगा, इसको टच करके नीचे नहीं आएगा, बिकॉज अब हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट जो है फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट देता है तो सेकंड टाइम ट्राई करता है ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट देख के कहीं ना कहीं नई चीज ट्राई करने का। अब वही चीज बार बार टेस्ट नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कुछ बहुत रेयरली चीजें होती है मैं जो बता रहा हूँ। आप भी देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट पे राइट राइट जो है सपोर्ट पे मार्केट टच करा, यहाँ पर भी राइट मार्केट टच करा, और यहाँ से नीचे जाने के लिए मार्केट नहीं करेगा, क्योंकि राइट लास्ट टाइम जो है इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने रिवर्स करा था, इस बार इसी पॉइंट से आके रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मार्केट मिनिमम मिनिमम उसका जो हाई प्रेशर है उसको मिनिमम टू मिनिमम इसके ऊपर लेके ही जाएगा, ये मेरी एनालिसिस है। आप देख सकते हो जो मार्केट की जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है या फिर कोई भी साइकोलॉजी है, मार्केट का एल्गोरिदम है, ऐसा ही काम करता है। एल्गोरिदम को समझो, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख जाओगे तो एल्गोरिदम ऑलरेडी सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आपके सामने लाइव ट्रेड्स है, ठीक है। एंड हमेशा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्क करा करो, एंड साइकोलॉजी आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगी। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो एक दिन में मार्केट सीख गया, एक दिन में हर एक चीज़ सीख गया। इट टेक्स टाइम, एंड टाइम के साथ ही ग्रो करो, शॉर्टकट बिल्कुल मत मारो। मुझे पर्सनली 1-2 साल लगे थे ये सब चीज़ों को सीखने के लिए। अगर इस चीज़ें आप आज स्टार्ट करते हो तो शायद आपको बहुत जल्दी, मेरे से भी जल्दी सीख सको, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे दिल में है। मैं आपको फिक्स स्ट्रैटेजीज नहीं बताऊंगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ मोड़ों के नहीं बताऊंगा, जो रियलिटी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करता हूँ, बताया। ट्रेड किस रीज़न से ले रहा हूँ, बताया। तो और क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको किसी भी पॉइंट पे चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज़ मुझे डीएम कर देना, सॉरी यहाँ पर ही बता देना। और लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया है। एक बार फिर से रिपोर्ट देख लेना और भी अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब देखते हो तो बहुत दिमाग में जाता है।